संवैधानिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से इस तरह का जो आक्रमण है वो देश हित में नहीं। अब तालिबान का किससे क्या रिश्ता है और तालिबान का उन रिश्तों का कौन देश, कौन पार्टी क्या राजनीतिक लाभ लेती है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। लगातार बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने रहते हैं। कई मामले देखे गए हैं। अब बिहार में लगातार जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने में जेडीयू और बीजेपी के बीच जो टकराव और तेज होते चली जा रही है। कई मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दे हैं। इसको लेकर अब दोनों पार्टियां दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों पार्टियों के बीच की जो दूरियां हैं और अधिक बढ़ते जा रही है। कई मामले थे, जनसंख्या नियंत्रण, जातिगत जनगणना, उसके बाद अब एक और नया मामला सामने आ गया है। आपको पता होगा इन दिनों देश और दुनिया में एक ही खबर चल रही है, अफगानिस्तान में तालिबान का जो कब्जा हो गया है उसको लेकर। अफगानिस्तान से लोगों को अलग अलग देश ले जाए जाने की कोशिश कर रही है। सभी देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। इसी दरमियान जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियाबी ने भारत सरकार से आग्रह किया कि जो लोग भी बिहार के हैं और अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, सही देश के लोग हैं, अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको भारत सरकार को वापस लाना चाहिए। ये मामला अब इतना आगे बढ़ चुका है कि बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर ने सीधे तौर पे उन्हें अफगानिस्तान जाने की धमकी दे दी। अभी तक आप लगातार सुनते होंगे कि पाकिस्तान जाने की धमकियां दी जाती थी, टिकट भी कटवाया जाता था, लेकिन अब फिर से अफगानिस्तान जाने की धमकियां दी जाने लगी हैं, टिकट कटवाया जा रहा है। तो इस स्थिति में अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार क्या सोचती है। लेकिन बिहार में राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई है। गुलाम रसूल बलियाबी के उस बयान का प्रतिक्रिया बीजेपी नेता ने दिया तो गुलाम रसूल बलियाबी ने भी इसकी प्रतिक्रिया दी है। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से उन्होंने उस बयान का प्रतिक्रिया दिया है और साथ ही तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत सरकार की क्या राय है, क्या मंशा है। साथ ही कई सारे सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं और कई सारे जवाब देने की भी कोशिश की है जो भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए थे। जो भारतीय हमारे हैं उन भारतीयों को सुरक्षित भारत सरकार को लाना चाहिए, पहल करनी चाहिए और हर साधन मुहैया कराना चाहिए। अब तालिबान का किससे क्या रिश्ता है और तालिबान का उन रिश्तों का कौन देश, कौन पार्टी क्या राजनीतिक लाभ लेती है, ये तो समय तय करे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, जमहूरी निज़ाम में ये अच्छे संकेत नहीं है और किसी भी देश के लिए संवैधानिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से इस तरह का जो आक्रमण है वो देश हित में नहीं। अब वहाँ क्या व्यवस्था थी, इनकी क्या व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि बेकसूरों का खून, बेगुनाहों का कत्ल, चाहे जिस किसी मज़हब का हो, जिस किसी देश का हो, जिस किसी जात का हो, अगर यदि कोई संगठन करता है या सत्ता और सरकार करती है तो उसको हम संगठन नहीं मानते, उसको हम असंवैधानिक, गैर कानूनी एक झुंड मानते हैं। अब वहाँ के वर्तमान में क्या है वो तो भयावह तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं।
अब हमारे देश की जो विदेश नीति है, विदेश नीति में तो यही रहा है ना कि भारत कभी भी किसी भी समय जालिम के साथ नहीं, विश्व के मजलूमों के साथ खड़ा होगा। और उसका उदाहरण फलस्तीन पर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।